नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको एक भोले भक्त की कहानी सुनाती हूँ। एक बालक था, अनाथ था, इधर उधर भटकता रहता, उसका कोई भी नहीं था। तो एक बार वह भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने संत जी को देखा और उनके पास जाके बोला कि बाबा, मेरा कोई भी नहीं है, मुझे अपने पास रख लो ना, मुझे अपनी शरण में ले लो ना। तो बाबा को उस पर दया आ गई। तो वो बोले कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, बाबा मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, कोई मुझे किसी भी नाम से पुकार लेता है, मेरा कोई भी नाम नहीं है। तो संत ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा रामदास। बोले, आज से तुम्हारा नाम रामदास हुआ और तुम इसी आश्रम में रहोगे। यहाँ पे रहो, विद्या अध्ययन करो, ज्ञानी बनो और आश्रम की सेवा करो। वो बोला ठीक है। अब रामदास उस आश्रम में रहने लगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। तो जो संत थे वो काफी बूढ़े हो गए थे। उनका मन हुआ कि वे तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि कौन चलेगा मेरे साथ। अब तो सभी तैयार हो गए, क्योंकि शिष्यों को लगा यहाँ रहेंगे तो आश्रम का काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर गुरु जी के साथ जाएंगे तो घूमने को मिलेगा, काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबके सब चलने को तैयार हो गए। अब संत बड़े सोच में पड़ गए कि अगर सभी आश्रम से चले जाएंगे तो आश्रम की देखभाल कौन करेगा, और भगवान जी का, ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। तो वे इसी चिंता में थे। रामदास उनके मन की बात समझ गया। तो वह उनके पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहाँ रह जाता हूँ, मैं आश्रम की देखभाल कर लूंगा। तो संत ने पूछा कि बेटा, तुम छोटे हो, तुम कर लोगे? तो बोला, हाँ बाबा मैं कर लूंगा। तो संत ने सोचा कि ठीक है, मैं इसके हवाले आश्रम छोड़ता हूँ, कर लेगा बच्चा, काफी मेहनती है। तो उन्होंने रामदास को समझाया कि देखो, आश्रम को खूब साफ सुथरा रखना और जो ठाकुर जी हैं उनकी खूब सेवा करना, उन्हें भोग लगाना और फिर भोजन करना, नियम से करना। और हाँ, आश्रम की सफाई में भले ही थोड़ी चूक हो जाए, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में कोई चूक नहीं आने देना, कोई कमी मत करना। तो रामदास बोला, हाँ बाबा मैं ऐसा ही करूंगा। तो संत जो है उसे अंदर ले गए मंदिर में और उसे पूरा राम दरबार दिखाया और कहा कि देखो, तुम्हें इनकी सेवा करनी है। तो बच्चे ने पूछा कि बाबा, इनसे मेरा रिश्ता क्या है, वो भी बता दो, तो उससे इनकी सेवा करने में मुझे आसानी होगी, इन्हें पुकारने में आसानी होगी। तो संत ने हंसते हुए कहा कि देखो, तुम हमेशा कहते हो ना कि मेरा कोई माता पिता नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, तो ये जो राम है और जो सीता है ये तुम्हारे माता पिता हुए। तो बालक ने बोला कि ये जो साथ में खड़े हैं ये कौन है? कि ये लक्ष्मण जी हैं, ये तुम्हारे चाचा हुए। तो बालक ने कहा, ये जो बैठे हैं साथ में ये? तो संत बोले कि ये हनुमान जी हैं, ये तुम्हारे बड़े भाई हुए। तो बालक बड़ा खुश हुआ कि ठीक है, मैं इनकी सेवा करूंगा। अब संत अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा को चले गए। सुबह अगले दिन रामदास उठा, नहा धोकर उसने मंदिर आश्रम की खूब सफाई की और भगवान की मूर्तियों को नहलाया धुलाया, उन्हें वस्त्र पहनाए और भिक्षा से सामान लेके आया और बढ़िया सा भोजन पकाया। अब भूख लेके बैठ गया, बोला, माता जी, पिताजी, भैया, चाचू, आओ भोजन करो। अब बड़ी देर हो गई, भगवान ने भोजन नहीं किया। तो मूर्तियां थी ना, तो लेकिन बच्चा बड़ा भोला, बोला भगवान भोजन करो। फिर उसे लगा कि शायद हमारा नया नया रिश्ता है तो शर्मा रहे होंगे भगवान, तो उसने पर्दे की ओट कर दी कि भगवान भोजन करो। अब भी बड़ी देर हो गई, रोटी वैसी की वैसी रखी, सारा भोजन। अब ये बालक रोने लग गया कि मैं सबसे छोटा हूँ, अगर आप लोग नहीं खाएंगे तो मैं ही नहीं खा पाऊंगा, मैं नहीं खा पाऊंगा तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, तो इससे अच्छा तो मैं फिर पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे देता हूँ। आप लोग भोजन ही नहीं कर रहे हो, बताओ बाबा भी क्या कहेंगे कि मैंने आपको भोजन नहीं कराया। ऐसे करके वो रोने लगा। भगवान अब भी नहीं आए, अभी उन्होंने भोजन नहीं किया। अब वो बच्चा बहुत उदास हो गया, तो वो गुस्से के मारे उठ के चल दिया कि मैं अब पहाड़ी से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। तो जब राम जी ने देखा कि ये तो सच में बालक चल दिया है, ये सच में अपनी जान दे देगा, तो ये तो बड़ा हठी बालक है। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जाओ इसे रोको, इसे लेके आओ। तो जैसे ही रामदास पहाड़ी से छलांग लगाने जा रहा था कि पीछे से हनुमान जी ने पकड़ लिया। तो रामदास गुस्से में बोला, कौन हो, हटो, छोड़ो मुझे। तो हनुमान जी बोले, अरे ऐसे गुस्सा नहीं होते,
तो बालक ने बोला कौन हुआ? कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तो बोला अब आए हो, जब मैं अपनी जान जा रहा था तब से भोजन के लिए बुला रहा हूँ, सुनते ही नहीं हो। तो हनुमान जी बोले कि चलो पिताजी ने बुलाया है, उन्होंने कहा है कि अब हम सब मिलकर भोजन करेंगे। तो रामदास हनुमान जी के साथ आ गया, फिर सबने मिलकर भोजन किया। अब ये रोज का नियम हो गया, रामदास भोजन बनाए, भोग लगाए और सब मिलकर भोजन करें। एक दिन रामदास को गुस्सा आ गया कि मैं सबसे छोटा हूँ और मैं अकेला सारा काम करता हूँ, ये लोग तो सब खाना खा लेते हैं और बस आराम से खड़े रहते हैं, बैठ जाते हैं, और सारा काम मैं अकेले करता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। तो वह नाराज होकर राम जी के पास गया और बोला पिताजी आपसे जरूरी बात करनी है। तो राम जी बोले बोलो क्या हुआ बेटा? तो बोला कि आप सब लोग भोजन कर लेते हो और कोई काम ही नहीं करते हो, परिवार में तो सभी को काम करना चाहिए ना, मैं कितना छोटा हूँ, अकेले सारा काम करता हूँ। तो राम जी बोले हाँ बात तो सही है, सबको काम करना चाहिए, बताओ बेटा तो क्या करें? तो वो बोला कि माता आपसे रसोई संभालेंगी और जो चाचा हैं वो पूरे आश्रम की सफाई करेंगे और फल सब्जियां लेकर आएंगे, और जो भैया हैं वो बहुत हट्टे कट्टे हैं, वो जाके जंगल से लकड़ियां लेकर आएंगे, और आप? तो बोले मैं क्या करूंगा, मुझे भी बता दो। आप पत्तले बनाएंगे। तो राम जी बोले ठीक है। अब अगले दिन से सभी लोग अपने काम पर लग गए। अब ये रामदास हर बात पे बहाना कर दे कि मैं तो छोटा हूं और बैठ जाए, और सब लोग अपना काम करते रहे। ऐसे कई दिन बीत गए। तो अब संत की उधर तीर्थ यात्रा भी पूरी हो गई थी, वो आश्रम लौटे। जब वो आश्रम के करीब पहुंचे तो देखा आश्रम तो कितना बढ़िया चमक रहा है एकदम। वे बड़े प्रसन्न हुए कि रामदास ने तो बड़ा ध्यान रखा आश्रम का, कितना बढ़िया चमका के साफ सुथरा रखा आश्रम को। तो जब वे आश्रम के भीतर आए और उन्होंने मंदिर की तरफ देखा तो वहां मूर्तियां ही नहीं, सब मूर्तियां गायब। अब वे बड़े अचंभित हुए कि ये क्या हुआ, क्या रामदास ने सारी मूर्तियां बेच दी, या ऐसा तो नहीं सेवा से बचने के लिए किसी को दे दी? और वे बड़े नाराज भी हुए, दौड़ के गए, देखा रामदास कहाँ है, ढूंढने लगे। तो देखा वो आराम से झूले में बैठा झूला झूल रहा है। तो बोले रामदास तुम यहाँ झूला झूल रहे हो, मूर्तियां कहाँ हैं सारी? तो बोला कि लगी होंगी, सब अपने काम पे लगे होंगे, आप देख लो, माता रसोई में होंगी और पिताजी पत्तले बना रहे होंगे और चाचा गए होंगे फल सब्जियां लाने और वो भाई लकड़ियां लाने गए होंगे, सब अपने अपने काम पे लगे होंगे, आप देख लीजिए। आप तो किसी से कुछ कराते नहीं थे, मैं तो सबसे काम करवाता था, फैमिली में तो सबको काम करना चाहिए। संत बोले क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, पता नहीं से क्या हो गया। तो वे रसोई की तरफ गए, वो खिड़की से एक झलक बस देख पाए थे कि सीता जी रसोई बना रही हैं और राम जी पतले बना रहे हैं। बस एक झलक वो देख पाए कि वो सब वहां से हटके एकदम मूर्तियां बन गए, सब राम दरबार में मूर्तियां बन गए। संत की आंखों से आंसू आ गए कि इस बालक की भक्ति इतनी सच्ची थी, इसने सचमुच उन्हें अपना परिवार बनाया और बेटे की तरह सारा काम करवा रहा है उनसे। तो मित्रों ऐसे होते हैं भगवान, उनके संग रिश्ता बनाना पड़ता है, प्यार का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता, तभी वो हमारे पास साक्षात आ जाते हैं। राधे राधे।